प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप एकेडमी पर स्वागत है। अगला टॉपिक है क्षार के यौगिक। क्षार के यौगिक 4-5 हम पढ़ेंगे बढ़िया ढंग से। क्षार के यौगिक या क्षार का लवण परिवार कोई भी है, ठीक है नहीं। यौगिक में पहला आप दैनिक जीवन में बहुत जगह यूज करते हो, सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड का प्रयोग, आपको सोडियम क्लोराइड के बारे में कोई कुछ नहीं बताना है, तो सोडियम क्लोराइड की सहायता से हम दूसरे यौगिक किस प्रकार उत्पन्न करेंगे वो पढ़ेंगे। सोडियम क्लोराइड का प्रयोग आप सब जानते हो, नमक में होता है, व्यंजक चूर्ण में होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में होता है, बहुत सारे उद्योगों में किया जाता है, ये आप उपयोग जानते हो, ठीक है नहीं। तो ऐसा क्या है कि सोडियम क्लोराइड के उपयोग पेपर में कोई खास तौर से पूछा नहीं जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि सोडियम क्लोराइड की सहायता से हम कौन कौन से नए यौगिक बना सकते हैं, उसमें आज पढ़ेंगे। तो उसका पहला यौगिक पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा पढ़ेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे। इसका पहला यौगिक है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कह लो या इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया कह दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्लोर क्षार अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। क्लोर क्षार अभिक्रिया कह दो या इसको कह दो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करना। तो इनका निर्माण करेंगे तो हम एक क्या की डायग्राम की सहायता से समझेंगे कि सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस प्रकार होता है। मान लेते हैं, मैं एक लेता हूं, इधर लेते हैं कि बड़ा सारा क्या है, एक ठीक है, एक बड़ा सारा लेते हैं टब, ठीक है नहीं। तो उसमें हम क्या करते हैं, इसे देखो, ठीक है, ठीक है। इसके मध्य एक हम लगाते हैं झिल्ली। इसके मध्य एक हम क्या डालते हैं, झिल्ली लगाते हैं। क्या लगाते हैं? झिल्ली लगाई। इधर वाला है मान लो नमक है, क्या है पूरा, क्या है ये झिल्ली से इधर वाला पूरा पार्ट कौन सा है? नमक है। कौन सा है? नमक। सोडियम क्लोराइड ओनली फॉर क्या है? सोडियम क्लोराइड है। पूरे में क्या डाल रखा है हमने? सोडियम क्लोराइड। इसके पूरे के अंदर क्या है? सोडियम क्लोराइड है। तो ये किसका घोल है? इधर मान लो ये किसका घोल हो जाएगा? इधर घोल मान लेते हैं सोडियम क्लोराइड है, यानी NaCl का क्या है? का घोल, का घोल है, ठीक है। इधर वाले घोल में हम क्या डालते हैं? NaOH डाल देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को साथ में और हो जाएगा। तो जो विघटित होकर जो बनेगा वो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल होगा, साथ में कौन होगा? NaCl का घोल और होगा, ठीक है। तो इसमें जो प्राप्त होने वाले होंगे वो कितने होंगे? दो होंगे। कौन से होंगे? दो। एक तो होगा NaCl और वह एक होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम, सोडियम क्या होगा? हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये क्या हो जाएगा? घोल हो जाएगा इधर, ठीक है। अब इसमें हम क्या है कि विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या चाहिए? दो, एक एनोड होगा, एक क्या होगा? कैथोड चाहिए। तो एक होगा एनोड होगा, एक क्या होगा? कैथोड होगा। क्या होगा? कैथोड होगा, ठीक है। तो ये एनोड दो कैथोड हमें क्या चाहिए? तो एनोड और कैथोड चाहिए, तो जिसकी सहायता से हम क्या है कि विद्युत धारा का पता चल रहा है कि इसमें क्या प्रवाहित करेंगे? विद्युत धारा का क्या हो रहा है? प्रवाह हो रहा है। क्या हो रहा है? विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो बायां भाग कौन सा है? ये इधर वाला भाग तो हो जाएगा एनोड। कौन सा है? एनोड हो जाएगा, ठीक है। इधर वाला कौन सा हो जाएगा? कैथोड हो जाएगा। इधर वाला कौन सा हो जाएगा? इधर वाला भाग कौन सा हो जाएगा? कैथोड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कैथोड, ठीक है। अब आपको पता है NaCl है तो NaCl टूटेगा, जल है, ये मान लो अंदर जल है पहले से, NaCl टूटेगा तो NaCl पॉजिटिव और नेगेटिव बनेगा, और साथ में जल टूटेगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो इधर तो क्या बन गई? क्लोरीन गैस बनेगी। इधर तो क्या बनेगी? क्लोरीन। और इधर कौन सी बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी।
तो एनोड से जो निकलने वाली गैस होगी वो गैस कौन सी है? क्लोरीन गैस है। कौन सी गैस है? क्लोरीन गैस है। जो कैथोड से निकलने वाली गैस होगी वो गैस कौन सी हो जाएगी? हाइड्रोजन। तो इस भाग को हम क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। इधर वाले भाग को हम क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे। ठीक है। यहाँ पर ये प्लस माइनस हो गया, आप जानते हो। जैसे ही मैं इस विलयन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कराऊंगा तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा? क्लोरीन गैस एनोड पर निकलेगी और कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि बताइए कि क्लोर क्षारक अभिक्रिया में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं कैथोड पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोजन गैस। एनोड पर कौन सी होती है? कौन सी होती है? क्लोरीन गैस होती है। ठीक है। और जो हमें उत्पाद प्राप्त होगा वो क्या होगा? वो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोर क्षारक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है। तो अब मैं इसकी क्या लिखता हूँ? अभिक्रिया लिखता हूँ। याद रखना साथ में इनका भी बहुत उपयोग है, वो भी हम साथ साथ में लिखेंगे। देखो इनकी अभिक्रिया लिखते हैं। तो मैंने अभिक्रिया किसकी करवानी है? NaCl की हमने अभिक्रिया करवानी है। सोडियम क्लोराइड हिंदी में लिखे या नहीं लिखे? हिंदी में लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे? जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्लोर क्षारक अभिक्रिया बोलते हैं। तो देखना NaCl हो गया, साथ में क्या होगा? जल होगा। जल हो गया। इसमें उत्प्रेरक की भूमिका कौन निभा रही है? इलेक्ट्रिसिटी निभा रही है, तो विद्युत धारा हो गई। अब साथ में क्या प्राप्त होगा? 2NaOH होगा। ठीक है। क्लोरीन गैस प्राप्त होगी, साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होगी? प्राप्त होगी। तो ठीक है, ये हमें अभिक्रिया जो प्राप्त हुई है वो अभिक्रिया क्या है? किसकी अभिक्रिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किसकी सहायता से करते हैं? सोडियम क्लोराइड की सहायता से करते हैं। किसकी उपस्थिति में करते हैं? विद्युत धारा की। अब देखो ये अभिक्रिया संतुलित है क्या? सोडियम इधर 2 है तो इधर भी कितना आना चाहिए? 2। बाकी अभिक्रिया हमारी क्या हो गई? संतुलित हो गई। ठीक है। तो 2NaCl की क्रिया जैसे जल के साथ में होगी तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस निकलेगी और यहाँ पर क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है। अब देखो हम जो यहाँ पर ये दोनों गैसें निकल रही है इनका उपयोग लिखते हैं। बहुत बार पूछा है कि हाइड्रोजन गैस का उपयोग, तो H2 का उपयोग, H2 का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? आप बता सकते हो किसके रूप में किया जाता है? आप बताओ कि हाइड्रोजन ऑक्साइड का उपयोग किसके किया जाता है? मार्गारीन के रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है, और उद्योगों में किया जाता है। उद्योगों में किया जाता है। आ गया क्लोरीन का। क्लोरीन का उपयोग, क्लोरीन का उपयोग कहाँ करते हैं? कीटनाशक में करते हैं। कहाँ करते हैं? कीटनाशक, कीटनाशक, स्विमिंग पूल, CNG के रूप में। ठीक है। तो यार कीटनाशक एक जल की संस्था और लिख लेना, जल की संस्था में। तो जितना ये इतना पोर्शन पढ़ा है वो किस अभिक्रिया का पोर्शन पढ़ा है? हमने क्लोर क्षारक अभिक्रिया का पढ़ा है। क्लोर क्षारक अभिक्रिया के लिए हम क्या करते हैं? एक विलयन लेते हैं जिसमें कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड का विलयन होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है? क्लोरीन एनोड पर प्राप्त होती है। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। फिर हमने इनकी क्या लिख दी? ये अभिक्रिया लिख दी। अभिक्रिया सबसे ज्यादा अभिक्रिया पूछा जाता है, उपयोग पूछा जाता है। ठीक है नहीं? तो आप याद रखना। अगला है दूसरा यौगिक कौन सा है? विरंजक चूर्ण है। कौन है? विरंजक चूर्ण। एक ध्यान रखना कि अब इनका सामान्य नाम विरंजक चूर्ण हो गया, इसका रासायनिक नाम, इसका फॉर्मूला और इसका उपयोग। इन तीनों में से पेपर में एक चीज जरूर पूछी जाती है, याद रखना। या तो इनका सामान्य नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, या फॉर्मूला क्या होता है, या इसकी उपयोग क्या होता है। तीन चीज पूछी जाती है। तो अब इसकी पहली बात है कि हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो रासायनिक, इसका पहला पॉइंट है रासायनिक
इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगी कि जो क्लोर क्षार अभिक्रिया से हमें क्लोरीन गैस प्राप्त हुई थी, क्लोर क्षार अभिक्रिया से जो क्लोरीन गैस प्राप्त हुई थी, उस गैस को मैं जैसे ही बुझे हुए चूने के साथ में क्या कराऊंगा, क्रिया कराऊंगा, तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाएगा। तो देखना क्लोरीन गैस क्या होती है? Cl2 होती है। और बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होता है, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। कि अभिक्रिया में किसके साथ में कराऊंगा? क्लोरीन गैस के साथ में। तो मेरे को क्या प्राप्त होगा? CaCl2 प्राप्त होगा। CaCl2 क्या होगा? प्राप्त होगा। क्या होगा? प्राप्त होगा। साथ में क्या निकल जाएगा? जल। साथ में क्या निकल जाएगा? जल निकल जाएगा। तो ये देखो समीकरण संतुलित है। कैल्शियम है, कैल्शियम है, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 हो गए। तो जो ये हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त होने वाले को हम क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये है विरंजक चूर्ण। क्या है? विरंजक चूर्ण। तो याद रखना, जैसे मैं बुझे हुए चूने को हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया किसके साथ में करवानी थी? क्लोरीन गैस। और वो गैस कौन सी क्लोरीन गैस? जो हमें क्लोर क्षार से प्राप्त हुई थी, क्लोर क्षार अभिक्रिया से जो प्राप्त होने वाली गैस थी, उसको जैसे मैं किसके साथ में क्रिया करूंगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, तो मेरे को क्या प्राप्त होगा? विरंजक चूर्ण। ये तो हो गई अभिक्रिया। अब इसका दूसरा पॉइंट देखो, इसका रासायनिक नाम क्या होगा? दूसरा टॉपिक है रासायनिक नेम, यानी रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम क्या होगा? इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। याद रखना, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। ये पूछा जाता है, ध्यान रखना कि रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है। अब इसका तीसरा पॉइंट है उपयोग। क्या है? उपयोग। जो भी हम यौगिक पढ़ेंगे, ये तीन ही चीज पढ़ेंगे। अभिक्रिया पढ़ेंगे, रासायनिक नाम पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? उपयोग पढ़ेंगे। तो इसका उपयोग क्या होता है? कि उपयोग किया जाता है पीने वाले जल होता है उसको जीवाणु मुक्त करने में। पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने में, दूसरा कौन सा है? कि रासायनिक उद्योग होता है, उसमें उसके रूप में क्या क्या, उसके रूप में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। उपचार के रूप में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग। तो पहला ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? कि कई रासायनिक उद्योगों में उपचार के रूप में। ठीक है। तीसरा क्या है? सूती वस्त्र उद्योग होते हैं, उनमें किया जाता है। लुगदी होती है, क्या होती है वो, लकड़ी वाली, उनमें उनका क्या है कि प्रयोग किया जाता है। तो वस्त्र उद्योग में सूती एवं विलन के रूप में, लिनन नाम है क्या? विलन का नाम लिख देते हैं क्या? लिनेन नाम है, लिनेन के रूप में। ठीक है। तो ये याद रखना आप, ये तीन उपयोग याद रखना। पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने में, कई रासायनिक उद्योगों में उपचार के रूप में किया जाता है, वस्त्र उद्योग में सूती के किया जाता है। बाकी आगे बहुत है, फैक्ट्री के लकड़ी के मजा के रूप में भी वो होता है। आप खास तौर से तीन या चार याद रखना। ठीक है। तो अगला ये विरंजक चूर्ण हो गया। तो विरंजक चूर्ण की रासायनिक अभिक्रिया ध्यान रखना, रासायनिक नाम ध्यान रखना, उपयोग है ध्यान रखना। अगला है तीसरा। आगे देखो तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? बेकिंग सोडा। कौन है? बेकिंग सोडा है। तीसरा कौन सा है? बेकिंग सोडा है। तो इसकी पहले रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है कि मान लो बेकिंग सोडा है,
तो इसका मेन मूल पदार्थ कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड के साथ में क्या हो गया? जल हो गया, और दूसरी बात कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, फिर होगा अमोनियम। तो इसके विकिरण लिखते हैं तो क्या लिखेंगे कि NaCl की क्रिया जल व कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनियम के साथ में कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा, ठीक है। साथ में सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया जो रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है, इसका रासायनिक नाम याद रखना। अभिक्रिया ये हो गई। अब हम इसका क्या पढ़ते हैं? उपयोग। क्या पढ़ते हैं? उपयोग। उपयोग आप जानते हो, आपको खाना कैसा चाहिए? स्वादिष्ट चाहिए। तो स्वादिष्ट खाने में किया जाता है, स्वादिष्ट खाना बनाने में, स्वादिष्ट खाना बनाने में, और किसमें किया जाता है? स्वादिष्ट खाना बनाने में किया जाता है। और कोई वस्तु है उसको स्वादिष्ट खाना बनाने में, जैसे पकौड़े हो गए और हो गए, आप खाते हो, उसमें बनाने में किया जाता है। दूसरा होता है खाना को शीघ्र पकाने में, शीघ्र पकाने में, ठीक है। तो ये दो चीज, तीन चीज इसकी हो गई। अब देखो, अगर इसको मैं अगर गर्म करूं, बेकिंग सोडा को अगर मैं गर्म करता हूं, यानी सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट अगर मैं गर्म करूं, तो अगर गर्म किया जाए तो मेरे को क्या प्राप्त होगा? ये ध्यान रखना, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर मैं गर्म करूं तो मेरे को क्या प्राप्त होगा? तो सोडियम कार्बोनेट साथ में जल, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? प्राप्त होगी। तो ध्यान रखना, अगर जैसे ही मैं सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करता हूं तो क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट और जल, और साथ में क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो इसके बारे में इतनी चीजें तो ध्यान रखना, तीनों रासायनिक अभिक्रिया ध्यान रखना कौन कौन से होते हैं? NaCl होता है, जल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अमोनियम होता है। इनकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा इधर ध्यान रखना आगे। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है। उपयोग कहाँ किया जाता है? अगर मैं इसको गर्म करूं, सोडियम कार्बोनेट को अगर गर्म करूं तो मेरे को क्या प्राप्त होगा? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। सोडियम क्या होगा? कार्बोनेट प्राप्त होता है, ठीक है। आगे जल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड होगी। अगला है चौथा टॉपिक इसका। अगला है चौथा। चौथा कौन सा है? धोने का सोडा। कौन सा है? धोने का सोडा। तो धोने का सोडा होगा, आपको पता है कि धोने से सोडे से पहले आपको मैं थोड़ा बता दूं कि सोडियम कार्बोनेट हमने जो पीछे पढ़ा था, सोडियम बाइकार्बोनेट, उस वो एक प्रकार का क्या है? दुर्बल क्षार भी होता है, ठीक है, जिसका उपयोग हमें एंटीसिड के रूप में किया जाता है। और मैंने दो उपयोग उसके और लिखने थे, मैं आप उतना याद रखना कि वो किसके रूप में किया जाता है? एंटीसिड के रूप में उसका भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है नहीं। अब अगला है धोने का सोडा। धोने का सोडा क्या बोलता है? धोने का सोडा बोलते हैं कि अगर सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट की क्या भाई, मेरे को धोना है तो क्या चाहिए? जल चाहिए। जल के कितने अणु चाहिए? 10 अणु चाहिए, ठीक है। तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगी? रासायनिक, इसमें कोई भाषा का प्रयोग हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पेपर में सीधी अभिक्रिया पूछी जाती है और उपयोग पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, अभिक्रिया पूछी जाती है और उपयोग पूछे जाते हैं, इसलिए हम सीधा कर रहे हैं, भाषा का कोई खास प्रयोग नहीं करना आपको, ठीक है नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया, अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी कि सोडियम कार्बोनेट, मान लो सोडियम कार्बोनेट क्या था? Na2CO3 था। इसकी अभिक्रिया किसके साथ में करनी है? 10 जल के अणुओं के साथ में करनी है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें प्राप्त हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। यहां से ये प्लस का चिन्ह हटा दो, यहाँ पर किसका लगा दो? गुणा का चिन्ह। 10H2 हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया? धावन सोडा का। किसका बन गया? धावन सोडा या धोने का सोडे का। धावन सोडा या धोने का सोडा, ठीक है। तो ये जो प्राप्त हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। याद रखना, रासायनिक नाम क्या होगा? रासायनिक नाम क्या होगा इसका? सोडियम कार्बोनेट। क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला आपको दे रखा है Na2CO3 10H2O। तो ये वैसे ये इनके बारे में पढ़ेंगे भाई। 10H2 अणु आ रखे हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रिस्टल जल के अणु होते हैं, जिनमें
जल के अणुओं की संख्या निश्चित होते हैं उसको बोलते हैं क्रिस्टलीय जल के अणु, ठीक है नहीं। तो आगे पढ़ेंगे वो, ठीक है। अब देखो इसका उपयोग, इसका उपयोग पढ़ते हैं। उपयोग कहाँ किया जाता है? कांच, कांच व साबुन बनाने के उद्योगों में किया जाता है। साबुन बनाने के उद्योगों में दूसरा है बोरेक्स बनाने में किया जाता है। बोरेक्स बनाने में। तीसरा है जल की स्थायी कठोरता दूर करने में। जल की स्थायी कठोरता दूर करने में और क्या बोलते हैं, एक और घरों की साफ सफाई में, घरों की साफ सफाई में। तो ध्यान रखना, बस आपको इतना एक पॉइंट ध्यान रखना है। पहली बात, रासायनिक अभिक्रिया किसके साथ में? सोडियम कार्बोनेट जल के साथ में करवाएंगे तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। इसका उपयोग याद रखना, कांच और साबुन उद्योग में किया जाता है, बोरेक्स बनाने में किया जाता है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है और घरों की साफ सफाई में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस अगला टॉपिक पढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ अगला टॉपिक है, 5वां टॉपिक है। कौन है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम पोप बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको शॉर्ट हम बोलते हैं पोप। क्या बोलते हैं? पोप बोलते हैं। ये पढ़ेंगे, ये जबरदस्त है, ध्यान रखना। इसमें क्या है कि इसकी पहली पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया होती है कि जिप्सम होती है, मान लो जिप्सम को मैं 373 केल्विन ताप पर अगर गर्म करता हूं तो मेरे को क्या प्राप्त होगा? पोप होगा। साथ में जल का आधा अणु प्राप्त होगा। साथ में जल का क्या होगा? आधा अणु क्या होता है? प्राप्त होता है, ठीक है नहीं। जिसको बोलते हैं आधे अणु को बोलते हैं अर्ध हेमीहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? अर्ध या हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है नहीं। अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O। ये हो गया 2H2O। इसको मैं अगर गर्म करता हूँ 373 केल्विन ताप पर तो क्या प्राप्त होगा रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा, जिसे बोलते हैं CaSO4 1.5 अणु, ठीक है। जल का 1.5 अणु, आधा अणु यहाँ पर प्राप्त होगा 1.5 अणु। तो आधा जल का अणु, साथ में क्या होगा? 1 से 1 बटा जल के अणु, ठीक है। ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ध्यान रखना। अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रिया का अर्थ होता है ये अभिक्रिया दोनों तरफ चलती है। यदि मैं इसको गर्म करूंगा तो मेरे को ये प्राप्त होगा, यदि मैं इनको वापिस साथ में क्रिया कराऊंगा तो मेरे को क्या प्राप्त होगी? जिप्सम प्राप्त होगी, ठीक है नहीं। तो ये तो फॉर्मूला किसका हो गया? जिप्सम का। ये हो गया पोप का यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है नहीं। जिसका रासायनिक नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? रासायनिक नाम। रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट। ये इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हम इसका क्या पढ़ते हैं? उपयोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? उपयोग कहाँ पढ़ते हैं? उपयोग बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उपयोग पढ़ते हैं। और उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों में, टूटी हुई हड्डियों को सही करने में। दूसरा क्या हो जाएगा? सजावटी सामान में, सजावटी सामानों में। तीसरा हो जाएगा खिलौने बनाने में, खिलौने बनाने में, खिलौने बनाने में। तीसरा कौन सा हो जाएगा? खिलौने बनाने में, ठीक है। तो ये तीन उपयोग ध्यान रखना। अब इसका उपयोग दोनों ध्यान रखना कि अगर जिप्सम का फॉर्मूला पूछा जाए तो आपके पास में ये होगा। अगर आप
इनकी क्रिया वापस इसके साथ में कराते हैं, जिप्सम प्राप्त होगा, जिप्सम को गर्म करते हैं तो प्लास्टॉप है पेरिस प्राप्त होता है, ठीक है नहीं। तो ये आपके चारों 5 पॉइंट के क्षार के लवण के ये हो गए कंप्लीट। अब एक टॉपिक बचता है वो क्रिस्टलीय जल पर जाएंगे, उसकी परिभाषा आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगला है देखो लास्ट ये टॉपिक है क्रिस्टलीय जल। क्रिस्टलीय जल की परिभाषा आपको ध्यान रखना है। निश्चित क्रिस्टलीय जल क्या होता है, कोई भी लवण यौगिक होता है उसमें उपस्थित जल के अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, क्रिस्टलीय जल कहलाती है। तो किसी लवण के सूत्र इकाई में, किसी लवण के सूत्र इकाई में उपस्थित जल के अणुओं की निश्चित संख्या, जल के अणुओं की निश्चित संख्या को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय जल बोलते हैं। जैसे मान लो जिप्सम हो गई, अभी हमने उदाहरण लिखे थे, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, धावन सोडा हो गया, अभी हमने धावन सोडा लिखा था नहीं कि सोडियम कार्बोनेट के 10 जल अणु, तो इसमें निश्चित जल के अणु कितने हो गए, 10 है। एक क्वेश्चन से पूछे जाते हैं और बहु विकल्प क्वेश्चन आएंगे, उसमें पूछा जाएगा बताइए इसमें क्रिस्टलीय जल के अणु की संख्या कितनी है, तो 10 हो गई। जैसे मैंने अभी लिखा कि जिप्सम लिखा था कि जिप्सम के में कितने अणु होते हैं, तो जिप्सम में कितने अणु हो गए, 2 हो गए। ऐसे प्लास्टर ऑफ पेरिस मान लो कितना था, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितना था, आधा अणु था, तो इसमें भी कितना अणु हो जाएगा, क्रिस्टलीय जल के अणु की संख्या कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इस तरह आपका पार्ट हो चुका है, सेकंड कंप्लीट हो चुका है, अम्ल और क्षार और लवण वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगले पार्ट 3rd चैप्टर में फिर मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद।